हम FCI वैकेंसी 2025 की बारे में जानकारी देंगे, जिनमें कि ऑनलाइन आवेदन से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई और जानकारी जानने की या वीडियो देखने की ज़रूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी, ठीक है। बशर्ते कि आप लोग पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल। अगर इस चैनल पर कोई नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आज दोस्तों पूरी तरह जो बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे FCI के बारे में कि कितनी वैकेंसी है, कब से ज्वाइनिंग होगा, कब से ऑनलाइन आवेदन होगा, इसके बारे में। और 2018-19 से जो वैकेंसी है उसमें क्या ज़रूरत रहा, कितना कट ऑफ गया, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। थैंक यू दोस्तों। आज हम जो बात करें उसमें FCI वैकेंसी जो आया है टोटल 33,566 पद, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों कुल पद है 33,566। दोस्तों ये अभी नोटिफाइड किया गया है, लेकिन ये अभी कंफर्म कि ये मार्च तो ख़त्म हो गया, अप्रैल या मई में भी, अप्रैल या मई में इसकी संभावना है शुरुआत, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरुआत की। और हाँ, अप्रैल या मई में निश्चित रूप से इसकी शुरुआत होगा। इसकी क्वालिफ़िकेशन दोस्तों हैं, चलिए इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, तो दोस्तों पहला है कि जो मैनेजर पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होगा वो आपको BA और 60% मार्क्स BA में मिनिमम होना चाहिए, और CA, ICWA और CS तीनों में से एक चीज़ होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। सेकंड पोस्ट आता है डिप्टी मैनेजर। इसके लिए भी जो ऊपर जो बताया गया है उसी के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। जो थर्ड आता है पोस्ट मैनेजर मूवमेंट, उसमें आपको 60% के साथ BA चाहिए और CA या ICWA या CS चाहिए, ठीक है दोस्तों। और मैनेजर अकाउंट्स के लिए CA और BCom या MBA चाहिए, या 2 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा चाहिए दोस्तों। ये सारी FCI वैकेंसी जो वैकेंसी इसके बारे में ही चलते बता रहा हूँ दोस्तों कि ये वैकेंसी कंटिन्यू नहीं आता है, बशर्ते कि वर्षों के बाद इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी अभी नोटिफाइड ही हो रहा है, इसलिए वैकेंसी को भरना भूलिएगा नहीं, ठीक है। और दोस्तों फिफ्थ जो पोस्ट आया है इसमें मैनेजर इन सिविल इंजीनियरिंग का आया है, ठीक है दोस्तों। जो डिग्री मैंने BTech या इक्विवेलेंट जो किए हुए हैं उनको इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एक और दोस्त पोस्ट आया है मैनेजर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। इसमें आपको दोस्तों BTech चाहिए मैकेनिकल से हो या BTech इलेक्ट्रिकल से हो, आप लोग दोनों एलिजिबल हो जाएगा इस पोस्ट के लिए, जी हाँ। और एक और पोस्ट है दोस्तों मैनेजर हिंदी, जो मास्टर डिग्री है 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों इसमें जो बात है कि इसमें जो वो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 1 जनवरी 2025 के अनुसार रखा गया है 18 साल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन, 1 जनवरी 2025 के से हिसाब से आपका उम्र का काउंटिंग होगा, और मैक्सिमम आप 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों वो बोलिए कि मतलब कि जो हम लोग 37 साल के हैं, कोई 38 साल के हैं, तो उनका क्या। दोस्तों उनका है कि जो रिजर्वेशन सरकार के अनुसार अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार छूट दिया जाता है उम्र में, वो छूट इसमें भी दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर और इसके बारे में आप डिटेल और जानना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट FCI.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर सैलरी की जहाँ तक बात है, उसमें मिनिमम सैलरी 40,000 है। 40 सर, बिल्कुल 40,000 से लेके आप 71,000 रुपये तक एवरेज सैलरी है, और कुछ सैलरी मतलब कि 1 लाख रुपये से भी अधिक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, अगर आप BTech किए हुए हैं और JEE सिविल के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसमें आपको पेमेंट 34,000 रुपये से लेकर के 1,03,400 रुपये तक आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप JEE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए एलिजिबल होते हैं तो इसमें भी 34,000 से लेकर 1,03,000
400 रुपये तक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्टेनो ग्रेड 2 के लिए अप्लीकेबल होते हैं तो 30,500 रुपये से लेकर 88,100 रुपये तक आपको पेमेंट मिलेगा। और AG थर्ड और AG जनरल और अकाउंट्स के लिए भी 28,200 से 79,200 रुपये तक दोनों के लिए। और AG टेक्निकल और AG थर्ड टेक्निकल डिपार्टमेंट और AG थर्ड हिंदी, ये तीनों के लिए आपको दोस्तों 28,200 79,200 रुपया तक पेमेंट रखा गया है दोस्तों। और अब मेन बात आई कि जो एप्लीकेशन भरेंगे उसका फ़ी क्या रहेगा दोस्तों। इसकी फ़ी की डिटेल 500 रुपया है, लेकिन हो सकता है कि इसका फ़ी 800 रुपया भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन जो आ रहा है उसमें 500 रुपया भी देता है, और कुछ जगहों पे 800 रुपया भी विभागीय नोटिस में आया है। तो दोस्तों 500 रुपये ही देख लीजिएगा, वो तो आपको डिटेल आएगा तो नोटिफिकेशन पता लग जाएगा। और इसका जो कैटेगरी है जनरल OBC, ठीक है दोस्तों, और ST PWD और वोमेन को नो फीस लगेगा, और जनरल OBC को लिए वही 500 रुपया फी लगेगा, और इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगा ऑनलाइन आवेदन करते समय। और उसमें जो आप लोग ऑनलाइन करते समय जो आवेदन दीजिएगा दोस्तों, उसमें आप फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू पोस्ट, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएगा उसका जो क्वालिफिकेशन के अनुसार जो डिग्री रहेगा, सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपको लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो 2018 में जो FCI की वैकेंसी आया था उसका जो कट ऑफ गया था दोस्तों, उसकी और हम एनालिसिस कर देते हैं आपको दोस्तों। जो इसमें कट ऑफ गया था FCI का 2018 के फेज 1 का, उसमें जनरल का गया था 75 और OBC का गया था 72 और SC का गया था 65। जी हाँ, बिल्कुल 65 गया था, और ST का 62 गया था, जबकि एक्स सर्विसमैन का गया था 72। ये आपको जो 2018 में वैकेंसी आया था उसका जो फर्स्ट फेज जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ है। और उसके बाद आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपको, वो आपको 3 या 4 चरणों में होगा। इससे पहला होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, इसके पूरा एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड, CBT जिसको कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। यही 3 चरण मेन है दोस्तों। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट लगा वो होगा। और फिजिकल तो मतलब कि टेस्ट ही तो नहीं के बराबर वॉचमैन के लिए है। उसके बाद आपका दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद दोस्तों इसमें जो टोटल जो रखा गया है कि इस एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने नंबर का आएंगे, तो दोस्तों इंग्लिश भी इसमें पूछा जाएगा। इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा, 25 मार्क्स, और 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, रीजनिंग 25 नंबर का 25 मार्क्स भी रहेगा, ये भी 15 मिनट से आपको समय मिलेंगे। न्यूमेरिकल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट समय, और जनरल स्टडी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और ये भी 15 मिनट का समय। टोटल दोस्तों 1 आवर का आपको समय 1 घंटा का दिया जाएगा। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसी के अनुसार आपको पूरी मेरिट लिस्ट तैयार होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेकर ज्वाइनिंग तक ऐसे ही होगा। और इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर दोस्तों एंड करते हैं। पूरी बात आपको समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।